Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video जिसमें आज हो गई है आपकी 7th of February 2025 और आज आपका SSC GD का जो 7 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है। तो गाइज उसके उस शिफ्ट में पूछे गए सारे ही सवाल आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग ऑल द जीके जीएस एंड हिंदी क्वेश्चंस जो कि आपके आज यानी कि 7th of February 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। सॉरी। So guys, if you have given the examination तो प्लीज कमेंट्स में जरूर से बताइएगा if I miss out on anything। एंड अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया है, अगर आने वाली शिफ्टों में आपके एग्जाम लगा हुआ है तो प्लीज जरूर से वीडियो को पूरा देखना, बीच में कहीं स्किप मत करना बिकॉज इट हैज ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यार, चैनल पे आते हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये तो अच्छी बात नहीं होती ना यार। एंड ऑल्सो व्हेन इट इज कॉस्टिंग यू नथिंग, सो व्हेन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर सब्सक्राइब करने में तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, नए हो तब भी, पुराने हो तब भी। कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने यारों दोस्तों परिवारजनों सबसे करवा दो। इसी तरह से प्यार लुटाते रहो सो दैट वी गेट मोटिवेटेड टू बी कमिंग अप विद सच वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज ओनली देन यू विल बी नोटिफाइड एज एंड व्हेन वी कम अप विद अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल। ठीक है। बहुत सारी हो गई बातें, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। वाज द एग्जामिनेशन पेपर टफ या फिर इजी था या फिर मॉडरेट था? बिकॉज हमने जिन कैंडिडेट से आज बात करने की कोशिश कर पाए तो उनके हिसाब से तो भाई पेपर का लेवल डे बाय डे थोड़ा टफ होता जा रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। जो यूपीएससी है उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। और गाइस, यूपीएससी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पहले आ चुका है तो प्लीज उससे रिलेटेड भी चीजें पढ़ लो, क्योंकि बार बार अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसका मतलब दे आर टारगेटिंग दैट टॉपिक। सो और इस साल जीडी में देखा जाए ना, तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया और एक 5 ईयर प्लान, ये तो आप घोल के पी जाओ भाई। इतने सारे सवाल और हर शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं इन दो टॉपिक से। So yeah, coming back to the question, who is the chairman of UPSC? So guys, Dr. Soni जो है, that is the correct answer. Who is an educationist who is currently serving as the chairman of the UPSC. ठीक है। बात करें इन्होंने कब ज्वाइन किया था, तो he has joined the commission on 28th of June 2017 और इनको चेयरमैन की ड्यूटीज जो दे रखी हैं वो अप्रैल 5 2022 से दे रखी हैं। एंड इन्होंने किसकी पोजीशन को टेक ओवर किया था? सो गाइज, इनके जो प्रोड्यूसर थे प्रदीप कुमार जोशी, उनको रिप्लेस करके ही हैज कम अप with the duties and he has come up with the duties and the responsibilities and taken up the position. Okay, next question, which committee was established in the year 1919? So guys, जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी ये साल 1919 में, वैसे काफी सारी समितियां थी लेकिन उनमें से जो एक इम्पोर्टेंट है वो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी है, वो बनी थी 1919 में। और ये जो थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो गाइस, जो अली ब्रदर्स थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे, इन सभी लोगों ने मिलकर इस पर्टिकुलर कमेटी को बनाया था ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के नाम से। अब बात करें कि विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर, तो उनका जो मेन एम रहा था वो ये था टू फोर्सिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की। ठीक है। ये था इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य आप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज नॉट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव? ओके, सो अगर बात करें कि ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है, सो गाइस, जो एग्जीक्यूटिव होता है दैट इज इन चार्ज ऑफ रनिंग मेनी मल्टीपल डिफरेंट गवर्नमेंटल फंक्शंस। ठीक है। सो गवर्नमेंट के जितने काफी अलग अलग फंक्शंस होते हैं वो ध्यान में रखता है और इम्प्लीमेंट करता है लॉ, ये काम होता है एक एग्जीक्यूटिव का। और जो फंक्शंस होते हैं एग्जीक्यूटिव के वो इंक्लूड कर लेते हैं जैसे कि एनफोर्सिंग लॉ, मैनेजिंग ब्यूरोक्रेसी, नेगोशिएटिंग ट्रीटीज, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड कमांडिंग द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये तो बात हो गई दैट एग्जीक्यूटिव कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कि कौन से फंक्शंस एग्जीक्यूटिव परफॉर्म नहीं करता। सो गाइज, बात करें कि कौन एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करता है, सो गाइज इट इज चीफ जस्टिस, यानी कि कार्यपालिका जो होते हैं दे डू नॉट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव।
ओके नेक्स्ट गाइस, एक हिंदी का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो देख लेते हैं। आपको विनोद का विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द पूछा गया था। तो गाइस विनोद का विलोम होता है निर्विनोद या फिर विषाद। अगला सवाल है, भरतनाट्यम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? सो गाइस तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? गाइस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि 5 ईयर प्लान्स जितने भी हैं, टोटल जितने भी हैं, और उसमें जो एनुअल प्लान्स भी रहे हैं उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो गाइस इट वाज टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। Next question, what was the rank of India in the Asian Games 2023? So guys, it was 4th rank. Next है, who won the first gold medal for India in the Asian Games 2022? So guys, it was Annu Rani, जो कि मेरठ से belong करती हैं। उन्होंने जीता था इंडिया के लिए गोल्ड मेडल in the Asian Games that happened in 2022. Okay, next question, who was awarded with संगीत नाटक अकादमी अवार्ड for 2018 छऊ डांस? So guys, 2018 के लिए ये तपन कुमार पटनायक जी को छऊ डांस में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। Okay, next question. According to 2011 census survey, which state has the lowest population? So guys, it is Sikkim. Okay, again, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला है, for your kind information, आप सभी 5 year plans अच्छे से पढ़ लेना. They are very, 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 very important. They are very crucial. They are very most important. Okay, next question. How many 5 year plans were implemented till 1990? So guys, 1951 में पहला जो 5 ईयर प्लान था वो लाया गया था, और 1990 तक 7-5 साल की ये जो प्लान्स लेकर आती थी प्लानिंग कमीशन, वो आ चुके थे। तो 7 5 ईयर प्लान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन? गाइस इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इज आईएनसी से रिलेटेड, उसके लीडरशिप से रिलेटेड कि इसकी अध्यक्षता में कौन सा वो सेशन हुआ था वो भी पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आप पढ़ लेना। And yes, coming back to the question that who was the president of the Congress session held in Calcutta in the year 1906, so it was Dadabhai Naoroji. अब नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कैलकटा सेशन जो 1906 में हुआ था, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। सो गाइस, कैलकटा सेशन जो 1906 में हुआ था, इट हैपेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ दादाभाई नाउरोजी एज वी जस्ट डिस्कस्ड, और उन्होंने अडॉप्ट किया था स्वराज एज द गोल ऑफ द इंडियन पीपल। ठीक है, इसके अलावा जो दादा भाई नारोजी हैं, उनके जीवन काल की बात करें तो 4 सितंबर 1825 को उनका जन्म हुआ था, और 30 जून 1917 को उनका निधन हो गया था। एंड उनको और भी कई नाम से बुलाया जाता था, जिसमें से एक काफी फेमस उनका नाम रहता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसके नाम से उन्हें बुलाया जाता था। एंड अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया की भी टाइटल उनको दे रखा था। He was known by these two names also, other than Grand Dadabhai Naoroji. He played an instrumental role in the formation of the Indian National Congress. काफी ज्यादा हाथ था उनका आईएनसी बनने में, and he was a member of the second international, और जो नारोजी थे उन्होंने member of parliament भी सर्व करा था. He also served as a member of parliament in the United Kingdom House of Commons as a Liberal Party member. इसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ ब्रिटिश एमपी। ठीक है, ब्रिटिश एमपी यानी कि ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले वो पहले भारतीय इंसान थे। इसके अलावा जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं, जिनको राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रगुरु किसको बुलाया जाता था। और इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल जो हैं, उनको फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स के नाम से जाना जाता है इन इंडिया, एंड ही वाज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान में रखनी है। अगला है, पंडित मदन मोहन मालवीय इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग विच स्लोगन? तो गाइज उन्होंने एक स्लोगन काफी तगड़ा तरीके से पॉपुलर कर दिया था, विच इज सत्यमेव जयते, एंड इवन टुडे ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज अबाइडिंग बाय दैट पर्टिकुलर स्लोगन। Okay, next is, where were the Veda Samaj established? So Madras, Chennai is the correct answer. अगला है, who was addressed at the president of the Indian National Congress in 1887? तो guys 1887 की अगर अपन बात करें तो it is बदरुद्दीन तैयब जी। अगला सवाल, in which part of the Indian Constitution mother tongue is given? तो mother tongue से related चीजें जो हैं, ये आपका अनुच्छेद ये भाग 17 में दिया गया है।
Okay, next question. What was Richard Wellesley's tenure as Governor General of India? So इनका जो tenure रहा था वो 1798 से लेकर 1805 तक रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. पंचायत जो होती है ये किस आर्टिकल के अंदर बनी है? सो गाइज आर्टिकल 243 इज द करेक्ट आंसर ऑफ पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसने इंट्रोड्यूस करा था पंचायती राज को, which was given in constitutional status, which was given the constitutional status through the 73rd amendment act 1992. तो यहाँ पे ये अधिनियम भी जानने ला आपके लिए बहुत जरूरी है. कौन सा? 73rd amendment act 1992, क्योंकि इसी अधिनियम के तहत उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था एंड उसके बाद उसको 11th शेड्यूल में ऐड कर लिया गया था. Okay, next question. Which freedom fighter was also known as the Grand Old Man of India? We just discussed. और देख सकते हैं आपकी कितना important होता है additional information जानना अगर आपने वो पढ़ी होती. और इसी तरह से हमारे जो videos हैं उसमें जो additional information हम आपसे share करते हैं अगर आपने वो देखे होते तो you would have been in a position to answer this. तो दादा भाई नारोजी is the correct answer. नेक्स्ट है द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA वाज एस्टैब्लिश्ड दिस ईयर इन विच ईयर? सॉरी यहाँ पे विच आएगा. सो इट एस्टैब्लिश्ड इन 1928 यानी कि 1928. Okay, next question. The incident of Chauri Chaura happened in which year? So guys, it happened in 1922. Next, the idea of the Mahalwari system was given by whom? So guys, this Mahalwari system जो था ना ये 1822 में आया था और हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये आइडिया दिया गया था. Next, the home rule movement had become when? So guys, it began in the year 1916. Next question, book से related है that who is the author of the novel River of Smoke? तो ये अमिताभ घोष इसका करेक्ट आंसर है. और बुक्स हो गया, ऑथर हो गया, किसने कब पब्लिश करा, कब पब्लिश हुआ, ये सबसे रिलेटेड अगर वीडियो देखना है इट इज अवेलेबल ऑन द चैनल. यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट. आपकी काफी हेल्प हो जाएगी. Okay, next is who renounced his knighthood after the Jallianwala Bagh massacre? So guys, Rabindranath Tagore is the correct answer. Next, what was the first Satyagraha movement led by Mahatma Gandhi in British India? So guys, it was Champaran Satyagraha. Okay, next question, who led the civil disobedience movement in India? So it was Mahatma Gandhi. In which year did Mahatma Gandhi call for a Satyagraha against the Rowlatt Act? So it was 1919. The book Ul Hind is an Arabic text written by whom? So guys, it was written by Al-Baruni. Next question, who wrote the song Vande Mataram? So guys, it was written by Bankim Chandra Chatterjee. Next question, who led the Chittagong Armory raid? So guys, it was led by Surya Sen. And now because we are talking about Chittagong Armory, so guys, it's Chittagong Armory raid जिसको हम Chittagong uprising के नाम से भी जानते हैं. It was an attempt by the armed Indian independence fighters जिसको सूर्य सेन ने leadership के अंडर हुआ था on 18th of April 1930 to raid the Chittagong Armory of Police and Auxiliary Forces in the Bengal Presidency of British India जिसको आज के समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है. Next and the last question for today, we have who started the newspaper Kesari? So guys, it is Bal Gangadhar Tilak. So that's it guys, it brings us to the end of today's video and those were the very important GK GS and Hindi questions जो कि आज यानी कि 7th of February के आपके SSC GD के first shift के पेपर में पूछे गए थे. If you liked the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island और बने रहिएगा इसी तरह से हमारे साथ हमारे चैनल पे और अपना ढेर सारा प्यार हम पर लुटाते रहिएगा because that actually gives us the motivation to come up with such informative videos. ठीक है, so आज के लिए बस इतना. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. We will see you in our next video.